हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अबॉय में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल अबॉय। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 6। ठीक है दोस्तों, मॉडल सेट 6 देखने वाले हैं, जो आपके 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो आपके 12th बायोलॉजी के परीक्षा 2023 को आपको मॉडल पेपर में जरूर देखने के लिए और फाइनल एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बोला कि 12th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक बार जरूर देखें। छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ठीक है दोस्तों, क्या छोटा पैकेट बड़ा धमाल। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ आपको फ्री आपके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा दोस्तों, क्या फ्री किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका फ्री पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर संकरण से वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, अंतर संकरण से वृद्धि होती है। ऑप्शन ए में बोला समजात में होता है, ऑप्शन बी में बोला कि विषम जात में होता है, ऑप्शन सी में बोला दोनों, डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतर संकरण जो वृद्धि होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका विषम जात हो जाएगा। यानी कि ए के आपका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग की सर्वोत्तम दूध नस्ल की पशु है। ठीक है दोस्तों, सर्वोत्तम यानी कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन है। ऑप्शन ए में बोला कि लाल सिंधी, ऑप्शन बी में बोला कि हेल्सिटन फ्रीजन, ऑप्शन सी में बोला साहिवाल, ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सर्वोत्तम दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फेरोमोनल जाल में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फेरोमोनल जाल में क्या होता है। ऑप्शन ए में बोला कि नर फेरोमोन होता है, बी में बोला कि मादा फेरोमोन होता है, सी में बोला दोनों होता है, डी में बोला कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मादा फेरोमोना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मादा फेरोमोना हो जाएगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा कि उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में बोला कि सूक्ष्म प्रजनन बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोला कि भ्रूण प्रबंधन बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोला कि सूक्ष्म प्रबंधन बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोला कि भ्रूणपोष प्रबंधन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म प्रजनन। ठीक है दोस्तों, 4 के ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का चयापक करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि राइजोबियम होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है यूडोमोनास होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ये जो वेक्टर होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 5 के डी इज द बी लिखा रहा है, 5 क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वीर्य संचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीर्य कहाँ संचित किया जाता है। बोला कि ये ऑप्शन ए में बोला कि तरल ऑक्सीजन में, बी में बोला तरल नाइट्रोजन में, सी में बोला कि तरल सोडियम में, डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो जो वीर्य होता है दोस्तों वो आपको संचित किया जाता है तरल नाइट्रोजन में, जो आपको -196 डिग्री पर रखा जाता है वीर्य को। ठीक है, यानी कि बी के 6 के बीच द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
बोला कि निम्नलिखित में से कल्याण सोना किसकी किस्म है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कल्याण सोना किसकी किस्म है। ऑप्शन ए में बोल रहा है धान, ऑप्शन बी में बोल रहा है गेहूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा, जो कल्याण सोना एक गेहूं का किस्म है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। ठीक है दोस्तों, बोला कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है, यानी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया, बी में बोल रहा है विषाणु, सी में बोल रहा है जीवाणुभोजी, डी में बोल रहा है सभी। तो जैव उर्वरक जो है दोस्तों, उनमें से आपको साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल भी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को। चलिए हम नौवां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन बोला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है वल्कस, ऑप्शन बी में बोल रहा है राइजोबियम, ऑप्शन सी में बोल रहा है कारा, ऑप्शन डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सहजीवी संबंध होता है दोस्तों, वो होता है आपको राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम होता है, जो एक सहजीवी संबंध का नाइट्रोजन को स्थिरीकरण बनाए रखता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि मृदा की पोषण की गुणवत्ता को कौन बढ़ाता है, यानी कि मिट्टी में जो उर्वरता क्षमता है कम जाएगा तो उसके किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रासायनिक खाद के द्वारा बढ़ाया जाएगा, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि गोबर खाद के द्वारा बढ़ाया जाएगा, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि जैव उर्वरक के द्वारा बढ़ाया जाएगा, ऑप्शन डी में बोल रहा है बी और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जैविक खाद और जैव उर्वरक के द्वारा मृदा को क्या हो गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, यानी कि 10 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कतला मछली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कतला मछली होता है वो कौन सा पानी में पाया जाता है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मृत जल में पाया जाता है, ऑप्शन बी में है कि कठोर जल में पाया जाता है, ऑप्शन सी में है कि मृत जल तथा कठोर जल दोनों में पाया जाता है, और डी में बोला इनमें से कोई में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि जो कतला मछली होती है वो आपको मृत जल में पाई जाती है। चलिए हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोल रहा है कि मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियां होती है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा कि मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियां होती है, यानी कि मक्खी 3 प्रकार के होता है। एक होता है रानी, एक होता है डोनर और एक होता है वर्कर। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो वर्कर होता है उसको श्रमिक भी बोलते हैं। तो जो श्रमिक होता है क्या होता है, यानी कि प्रजनन युक्त नर होता है। ऑप्शन बी में बोल कि बंध्य नर होता है, कि प्रजनन युक्त मादा होता है, कि बंध्या मादा होता है। तो जो श्रमिक होता है, जो मधुमक्खी होता है, वो आपका क्या होता है, बंध्यता मादा होता है। क्या होता है, यानी कि 12 के डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला कि अब औषधि जो CNS को कार्य को कम करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा है कि वह औषधि है जो CNS को कार्य को कम करने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है, चलिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एम्फेटामिन, बी में बोल रहा है कैफीन, सी में बोल रहा है अफीम और डी में बोल रहा है कोकीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अफीम हो जाएगा, यानी कि 13 के सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोल रहा कि उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा कि उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है, चलिए बोल रहा कि रायोबोल्फिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एरिथ्रोजाइलिन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि पेपोरा से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इकोलिप्टस से प्राप्त होता है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कैलस संवर्धन में जड़ का
बनक किसके द्वारा प्रेरित करता है? ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कैलाश संवर्धन में, चलिए कैलाश संवर्धन में जड़ द्वारा बनक किसको प्रेरित करता है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है जिब्रेलिन को प्रेरित करता है, ऑप्शन बी में बोला कि साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, ऑप्शन सी में बोला कि ऑक्सिन प्रेरित करता है, ऑप्शन डी में बोला कि एथिलीन प्रेरित करता है। तो जो 15 का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बोरलंग ने किसकी नई प्रजाति है? ठीक है दोस्तों,